extend a very warm welcome to all of you in this maths video class. I'm sure children you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves, children. Stay happy and stay healthy. This is our maths class and you all are aware that we have started with chapter number 9, that is pre-number concepts part 2. So children, turn to chapter number 9 in your maths course book and the page number is 116, 116. Okay? प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है? प्री नंबर कॉन्सेप्ट का मतलब है कि बिफोर यू स्टार्ट द नंबर्स के बारे में पढ़ने से पहले कुछ एक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होने चाहिए, ठीक है? जैसे कंपैरिजन ऑफ साइज, कंपैरिजन ऑफ लेंथ, कंपैरिजन ऑफ हाइट, कंपैरिजन ऑफ विड्थ। जैसे किसी भी चीज की लेंथ को कंपेयर करना, उसकी विड्थ मतलब चौड़ाई, किसी चीज की हाइट को कंपेयर करना, साइज को कंपेयर करना, ठीक है? देन पोजीशंस लाइक इन, आउट, ऑन, अंडर, टॉप, बॉटम। ओके, सो ये जो कुछ एक कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमें पहले क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना? जैसे लाइक नंबर्स में जब हम पढ़ते हैं तो नंबर टू द राइट, नंबर टू द लेफ्ट, number before, number after, okay, number on top of any other number, number above any number, number below any number. So these are certain concepts जो कि हमें clear होना चाहिए. So pre-number concept part 1 we have already done. This is pre-number concept part 2. In this chapter we are talking about height, length and width. ठीक है? कोई भी solid चीज होती है, शेप्स पढ़ा था हमने. शेप्स में देयर आर सर्टेन प्लेन शेप्स विच हैव ओनली 2 डायमेंशंस, लेंथ एंड ब्रेड्थ. प्लेन शेप्स हमने पढ़ा था जिसको कि हम प्लेन पेपर पे और कार्डबोर्ड पे कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं. देन हमने सॉलिड शेप्स भी पढ़े. सॉलिड शेप्स हैव 3 डायमेंशंस, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो नोन एज 3D शेप्स. सो दे हैव लेंथ, दे हैव विड्थ एंड दे हैव हाइट. विड्थ एंड ब्रेड्थ दोनों का मतलब है चौड़ाई. अब कोई भी सॉलिड चीज हम कोई लेते हैं विच इज ऑफ कोर्स जो क्यूबॉइड या क्यूब शेप में हो, तो उसकी लेंथ होती है, उसकी विड्थ होती है और उसकी हाइट होती है, ठीक है? तो कैसे हम कंपेयर करते हैं, बेसिकली इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दीज 3 कॉन्सेप्ट्स. सो टॉल शॉर्ट का कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया था. टॉल एंड शॉर्ट, दैट इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हाइट ऑफ समथिंग. जब हम किसी चीज की हाइट के बारे में बात करते हैं, that is tall and short. Like height of any person, height of any building, height of any tree, height of any animal. हिंदी में जब हम बोलते हैं तो लंबा ही बोलेंगे. कहीं हम लंबा भी बोलते हैं, कहीं ऊंचा भी बोलते हैं. It depends on the subject. मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. अभी कोई अगर बिल्डिंग के बारे में हम बात करते हैं हिंदी में, तो we do not say बहुत लंबी बिल्डिंग है, we say बहुत ऊंची बिल्डिंग है. बट वेन वी टॉक अबाउट हाइट ऑफ एनी पर्सन और एनी एनिमल, तो हम क्या बोलते हैं? बहुत लंबा आदमी है, जिराफ बहुत लंबा जानवर है, नारियल का पेड़ बहुत लंबा होता है. बट दिस इज ऑल हाइट. ये सबकी हम बोलते हैं हिंदी में लंबा है, लेकिन ये हाइट है. ओके, सो टॉल एंड शॉर्ट, हाइट का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा. नाउ वी आर डूइंग लॉन्ग एंड शॉर्ट. इन द प्रीवियस क्लास आई स्टार्टेड विथ लॉन्ग एंड शॉर्ट. लॉन्ग मीन्स लंबा, शॉर्ट मतलब छोटा, लंबाई, ठीक है? सो वी आर गोइंग टू लर्न लॉन्ग, शॉर्ट. ओके, लॉन्ग एज यू ऑल नो, लॉन्ग माने लंबा, शॉर्ट माने छोटा, ठीक है? सो ऑन पेज नंबर 190 यू कैन सी दैट रोजी is measuring her pencil with a scale, and as we can see her pencil is longer than the pen. Pencil is longer, pen is shorter. So if we compare, we can say that pencil is longer than the pen or pen is shorter than the pencil. Then nose, ठीक है?
Obviously, our nose is smaller, our nose is shorter than an elephant's nose, or an elephant's nose is longer than our nose. Then comparison here, the person is comparing the length of hair. जैसे अभी हम जब लेंथ की बात करते हैं तो जैसे हम बोलते हैं बालों की लंबाई, ठीक है, माई हेयर हैव बिकम वेरी लॉन्ग, और लेंथ ऑफ आवर नेल्स, ठीक है, नेल्स बहुत बड़े हो गए, बहुत लंबे लंबे नेल्स हो गए हैं, क्लिप देम नेल्स टैटू, ओके. देन द रैबिट ईयर्स आर लॉन्गर देन आवर ईयर्स, और आवर ईयर्स आर शॉर्टर देन द रैबिट्स ईयर्स, ओके. Now the objective is to give the concept of long and short. Okay. Now today we will be doing long, longer, longest. That means when we arrange something according to their length. जैसे हम किसी भी चीज को we can arrange anything according to their height. जब हम height की बात करते हैं तो similarly we can place the things according to their length also. Okay. So children, on page number 120, long, longer, longest, and the objective of this lesson is to make you understand the concept of placing things according to their length. इस long, longer, longest इसका ऑब्जेक्टिव है कि आपको किसी भी चीज को उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग प्लेस करना, वेदर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, और फ्रॉम लॉन्गेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है. किसी सबसे लंबी से सबसे छोटा या सबसे छोटे से सबसे लंबा, इन ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ, किसी भी चीज को उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग प्लेस करना, ठीक है. सो दिस यू कैन डू एट होम ऑल्सो. यू कैन टेक वेरी कॉमन पेंसिल्स, आप 3 पेंसिल्स, 4 पेंसिल्स, 5 पेंसिल्स, और यू कैन टेक 3 पेंसिल्स एंड यू कैन प्लेस देम अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ. उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग आप रख सकते हो, एंड देन यू कैन से this pencil is long, then longer, and then longest. So you can see there are 3 pencils. Okay, there are 3 pencils, and they are measured on a scale. So just by observing, since यहाँ पे तो scale से measure किया है, तो the length of pencil A is 6 centimeter, the length of pencil B is 10 centimeter, and the length of pencil C is 4 centimeter. Length measure किया है, तो we can say that pencil B is the longest and pencil C is the shortest. ठीक है. Here pencil B is longest, and अभी now long, short हम पढ़े हैं, long, longer and longest. Longest, okay. Now pencil A, length of pencil A is equal to 6 centimeter, length of pencil B is equal to 10 centimeter, and length of pencil C is equal to 4 centimeter. Okay. So if we compare 2 pencils, अगर हम 2 pencils को एट ए टाइम लेकर के अगर हम कंपेयर करते हैं तो वी कैन से दैट पेंसिल ए इज लॉन्गर इफ वी आर कंपेयरिंग पेंसिल ए एंड बी. ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, पेंसिल ए इज शॉर्टर देन पेंसिल बी, पेंसिल बी इज लॉन्गर देन पेंसिल ए. इफ वी कंपेयर पेंसिल ए एंड सी देन वी कैन से दैट पेंसिल ए इज लॉन्गर देन पेंसिल सी, पेंसिल सी इज शॉर्टर देन पेंसिल ए. Okay, and if we compare pencil B and C, then we can say that pencil B is longer than pencil C, pencil C is shorter than pencil B. And if we take all the 3 pencils at a time, we compare only 2 things. जब हम 2 चीजों की तुलना करते हैं, when we compare 2 things, then we add ER with the main adjective. जो main words है उनके साथ हम ER add करते हैं. तो पेंसिल A is longer than pencil C, pencil C is shorter than pencil A. Okay, when if we take all the 3 pencils at a time, ठीक है, that means in that case इस 3 pencils के ग्रुप में हमें बताना है कौन सी पेंसिल सबसे लंबी है और कौन सी पेंसिल सबसे छोटी है. So in that case what do? We add ESD. उस केस में हम मेन वर्ड है long
व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू, उसमें हमने ER ऐड किया, एंड जब 2 से ज्यादा है देन वी आर EST। ओके, ठीक है ना ये? सो EST हमने ऐड किया। सो पेंसिल A, B एंड C। अभी अगर हम 3 पेंसिल्स एक साथ लेते हैं तो हम क्या बोलेंगे? पेंसिल B इज द लॉन्गेस्ट। ठीक है, यहाँ पे पेंसिल B इज 10 सेंटीमीटर, सो पेंसिल B इज द लॉन्गेस्ट। पेंसिल B इज द लॉन्गेस्ट। और पेंसिल C 4 सेंटीमीटर, पेंसिल A 6 सेंटीमीटर, तो पेंसिल C is the shortest. ठीक है, pencil A is the longest and pencil C is the shortest. Okay, so in this manner you can take any 3 things and you can place them according to their length. उनकी length के according हम उनको place कर सकते हैं। You can take any 3 things. You can take spoons of 3 size. अब कोई भी, और इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू टेक थिंग माने सिमिलर थिंग्स, एक ही सी चीज लेनी है। ठीक है, चिल्ड्रन जस्ट अ मिनट। यू कैन टेक डिफरेंट थिंग्स ऑल्सो, लाइक आई विल सी मेरे पास क्या क्या है। आई हैव दिस मार्कर, देन आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेंसिल। ठीक है, लेट मी सी। I take this pen, I take this pencil, and I take another pen. नहीं तो almost similar है बेटा। ठीक है, it is not necessary that जब हम compare करते हैं, when we are comparing, it is not necessary that we take same things. जरूरी तो है नहीं कि हम same things को compare करें। ठीक है, सो वी कैन टेक एनी 3 थिंग्स, लाइक आई हैव टेकन 1 पेन, 1 पेंसिल एंड 1 स्केल। ठीक है, ये मेरे पास आई हैव गॉट दिस 3 थिंग्स, ये 3 चीजें हैं मेरे पास। आई हैव गॉट दिस स्केल, 1 पेंसिल एंड 1 पेन। नाउ इफ वी प्लेस देम अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। ठीक है, यहाँ पे हमने जैसे अपनी हाइट से हाइट के अकॉर्डिंग प्लेस किया। सो ऑफ कोर्स देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन पेन एंड पेंसिल। पेन एंड पेंसिल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट pencil is longer than the pen. So if we compare 2 things at a time, we can say that pencil is longer than the pen or pen is shorter than the pencil. If we compare scale and pencil, then we can say scale is longer than the pencil or the pencil is shorter than the scale. Or if we compare scale and the pen, then what do we say? तब हम क्या बोलेंगे? In that case, we will say that pen is shorter than the scale or scale is longer than the pen. And when we place, if we compare all the 3 things, अगर हम तीनों चीजों को एक साथ कंपेयर करेंगे तो we can place them according to their length. ठीक है, so what do we say? Scale is the longest and pen is the shortest, or we can say pen is the shortest and scale is the longest. So in this manner, children, you can compare any 3 things. It is not necessary that you have to take things of similar kind. एक ही तरह की चीजें लेनी है ऐसा जरूरी नहीं है, and you can compare more than 3 also. See में ये है, like on this page you can see that there are 3 bags. ठीक है, 3 bags लिए हैं and they are kept, they are placed according to their length. But it is not necessary that अगर पेंसिल का कंपैरिजन करना है तो यू आर टेकिंग ओनली पेंसिल्स। इट इज नॉट नेसेसरी, यू कैन टेक एनीथिंग। 3 है, 4 है, 5 है। व्हेन वी कंपेयर मोर देन 2 थिंग्स, जब हम 2 चीजों को कंपेयर करते हैं, आई हैव टोल्ड यू वी ऐड ER विद द एडजेक्टिव, जैसे लॉन्ग, लॉन्गर, शॉर्ट, शॉर्टर। ओके, व्हेन वी कंपेयर ओनली 2, जब मैंने एडजेक्टिव्स इंग्लिश में पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू कंपेयर थिंग्स आल्सो। एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग, डिस्क्राइब अ नाउन, उसकी नाउन को डिस्क्राइब करने में या नाउन की क्वालिटी बताने में एडजेक्टिव्स यूज होते हैं। एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू
compare things also. Tall and short, these are adjectives only. Big and small, these are adjectives only. Na? Big tree, small animal, long pencil, short pencil. ठीक है ना? Tall building, short building. So these are all adjectives. So when we compare just two things, then we add er. When we compare more than two, दो से ज्यादा हम जब चीजों को कंपेयर करते हैं, कैन बी 3, 4, 5, 6 एनी नंबर, मतलब जब ग्रुप में, जैसे मैंने टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट में बताया था कि व्हेन देयर आर सर्टेन थिंग्स, जब कुछ एक चीजें हैं उसमें जब आपको कंपेयर करना है, यहाँ पे हम लेंथ कंपेयर कर रहे हैं, उसमें जब हम लेंथ कंपेयर करते हैं देन वी ऐड est विद द एडजेक्टिव. So here since we are comparing the length, so we say longest and shortest. Okay, so you can compare any number of things. It is not necessary कि 3 है तो 3 चीजों को ही कंपेयर करना है, 3 से ज्यादा हो सकता है and अलग अलग चीजें भी कंपेयर कर सकते हैं. तो children, here you can see there are 3 bags. These are placed according to their. अभी इसको मैं children I am drawing this. There are 3 bags and they are placed according to their length. Okay. So as we can see, मैं just simply ऐसे बना दे रही हूँ बैग. ठीक है, ऐसे करके बस बना दे रही हूँ. Then just by observation you can make out that which is the longest bat and which is the shortest bat. Okay? Okay, these are the 3 bats. So if I say this is long, this is longer and this is longest. Long, longer, longest. That means bat जो लंबा होता है, ठीक है, this is a long bat. This bat is longer than this one and this is the longest of the 3. ठीक है, ये bat तो लंबा है, no doubt. Second bat is longer than the first one and or you can say first, second, third. The third bat is long. Second bat is longer than the third one and first bat is the longest. ठीक है. Similarly, there are 3 scissors. सीजर्स को बनाने में बेटा थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे. आई विल जस्ट ऐसे बना देती हूँ क्रिस क्रॉस करके. ठीक है, ऐसे बना देती हूँ मैं. ये है एंड नाउ बाय सीइंग यू कैन से दैट व्हिच इज द, इफ दिस इज लॉन्ग, दिस सीजर इज लॉन्ग, then this one is longer and this is the longest. ठीक है, long, longer, longest. तो ये तो आप ऑब्जर्वेशन मतलब देख करके भी बता सकते हो कि if this scissor is long, then first one is longer than the third one and second one is the longest. Okay, third scissor is long, first one is longer than the third one and second scissor is the longest. Okay. Then one more is there children. अभी ये दोनों मैं रब कर रही हूँ. Now here ladder, सीढ़ी जिसको बोलते हैं. ठीक है, सीढ़ी बनी हुई है. सीढ़ी भी तो लंबी होती है, सीढ़ी तो ऊपर चढ़ने के लिए होती है. These are 3 ladders. So first one we can say is long, second is longer and third is the longest. Okay, first is long, second is longer than the first one and third scissor is the longest. Okay,
or we can say third is the longest ladder, second is longer and third is longer. ठीक है, तो here we have placed the ladders according to their length. First is long, second is longer than the first one and third is the longest. Okay, so this is how we can place things according to their length. Long, longer, longest. We can place things according to their length. Okay, so this is basically to make you understand the concept of length. चीजों को हम कैसे उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग प्लेस कर सकते हैं, उनके लेंथ के ऑर्डर में शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट कैसे हम प्लेस कर सकते हैं. ओके, यू कैन टेक 3 things like here we have placed long, longer, longest. ठीक है, so you can take 3 any different things also. Similar things भी आप ले सकते हो, 3 things of different length. आप अलग अलग लेंथ की 3 चीजें भी ले सकते हो and then you can place them according to their length, which is long, then longer and then longest. Okay, ascending order में भी आप कर सकते हो, this is long, longer, longest, और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो, लॉन्गेस्ट, लॉन्ग, लॉन्ग, लॉन्गर एंड देन लॉन्ग. ओके, now children turn the page, come to page number 121, 121. Okay, on this page number you will see there is an exercise, longest and shortest. Okay, longest and shortest. Out of given number of things you have to find out which is the longest and which is the shortest. Okay, on page number 121. This is longest and shortest. L-O-N-G-E-S-T, longest and shortest. ठीक है, as I told you, est is added with the adjective when we talk about, जिसको कहते हैं superlative degree. Adjective जब compare करते हैं, when we add here that is comparative and when we add est that is superlative. तो est मैंने बताया था longest and shortest. किसी भी adjective में जब हम est add करते हैं that means मैक्सिमम ग्रुप में अगर हम साइज की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा एंड सबसे छोटा, बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द लेंथ. तो लॉन्गेस्ट मीन्स किसी भी ग्रुप में कितनी भी चीजें उसमें सबसे लंबा क्या है और सबसे छोटा क्या है. जैसे हमने हाइट की बात किया, हाइट में हमने कहा टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हाइट ऑफ मे बी फ्यू एनिमल्स और मे बी फ्यू ट्रीज, उसमें सबसे ऊंचा क्या है और सबसे नीचा क्या है. In that case, उस समय हम तब est ऐड करते हैं. ओके, so now you can see that there are 4 candles. ठीक है, 4 candles है, 4 candles are placed. ठीक है, ओके, 1, then 2, then 3 and 4. Okay, just a minute children. Okay children, these are 4 candles. ठीक है, so just by observing candles की हम यहाँ पे we are not measuring the length. We are not measuring the length. Just by observation we can say that we can see which is the longest and which is the shortest. यहाँ पे हम देख करके बता सकते हैं कि candle number 3, this is the longest candle, L-O-N-G-E-S-T, longest, and this is the shortest. First one is the shortest, S-H-O-R-T-E-S-T. ओके, तो ये हम देख करके बता सकते हैं कि लॉन्गेस्ट कौन सी है और शॉर्टेस्ट कौन सी है. ठीक है, सो वी कैन कंपेयर एनी नंबर ऑफ थिंग्स. ऐसा जरूरी नहीं है कि हम बस 3 चीजों को कंपेयर करें, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट और शॉर्ट, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट. ठीक है, कोई छोटी सी चीज होती है तो हम शॉर्ट उसकी हाइट लेंथ कंपेयर कर सकते हैं. नॉट नेसेसरी कि आपको बहुत लंबी लंबी चीजों को लेके हम कंपेयर करें. ओके, सो we can compare the things, we can compare more than 3 things also. 3 things to make you understand the concept of placing things in order according to their length. जैसे चीजों को उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग कैसे प्लेस करना.
तो लॉन्ग, लॉन्गर और लॉन्गेस्ट, और यू कैन से शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। ओके, वो भी तुम ले सकते हैं, छोटी सी पेंसिल ली, उससे छोटी, उससे छोटी। तो लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट और शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। दिस इज टू गिव यू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेसिंग थिंग्स इन ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ। ठीक है, और हम 3 से ज्यादा भी कंपेयर कर सकते हैं, करते ही हैं। पूरे क्लास में जैसे मैंने हाइट के लिए बताया था, ठीक है, तो आउट ऑफ so many 5 pencils or 6 pencils, you can say which one is the longest, which is the shortest. So there are a lot of things. उनको height को तो हम without measuring length को हम measure किए बगैर भी there are a lot of things which can be जिसको हम बिना measure किए भी उनकी length बता सकते हैं। Okay, जैसे candle है, there are so many candles in a group। अगर एक जगह हमने बहुत सारी candles रख दी तो देख करके हम बता सकते हैं। बहुत सारे स्टेशनरी आइटम्स हमने रख दिए, वी कैन इजीली से कि विच इज द लॉन्गेस्ट एंड विच इज द शॉर्टेस्ट। ठीक है, नाउ इन एक्सरसाइज यू विल सी व्हाट वी हैव टू डू इज टेक द लॉन्गेस्ट एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट। ठीक है, हियर यू कैन सी इन द फर्स्ट वन देयर आर 4 व्हीकल्स। नाउ ड्रॉइंग द व्हीकल विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अगर मैं ड्रॉ करना शुरू करूंगी तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, तो मैं जस्ट व्हीकल्स के नाम लिखूंगी। ओके, फर्स्ट व्हीकल इज अ साइकिल, CYCLE साइकिल। सेकेंड व्हीकल इज अ बस, थर्ड इज अ कार एंड फोर्थ इज अ ट्रेन। ओके, नाउ यू हैव टू पुट अ टिक ऑन द लॉन्गेस्ट एंड क्रॉस ऑन द शॉर्टेस्ट। ठीक है, लॉन्गेस्ट व्हीकल पे टिक करना है, शॉर्टेस्ट पे क्रॉस करना है। So just by seeing, और ये हमको पता भी है, it is a known fact that out of all these 4 vehicles, cycle, bus, car and train, out of all these 4 vehicles, which is the longest? The longest vehicle is the train. So we will put a tick here, and सबसे shortest कौन सी होगी? Shortest होगी cycle. So we will put a cross here. ठीक है? Then next में you can see there are 4 carrots. 4 carrots. चलो इसको कैरेट पैकेट में ऐसे से बना देते हैं। I know this does not look like a carrot, but still. Now out of these 4 carrots, देख करके बहुत इजीली हम ये बता सकते हैं that this is the longest, third carrot is the longest, so we will put a tick here, and first carrot is the shortest, so we will put a cross here because we have to put a tick on the longest and cross on the shortest. ठीक है, now third is there are 4 pencils. 4 pencils अभी draw नहीं कर रही हूँ बेटा, first, second, third, fourth. First is yellow, second is green, third is pink and fourth is red. We don't need to measure the pencils using a scale. Scale लेकर के हमको measure करने की कोई जरूरत नहीं है, हम देख करके ही easily we can say that which is the longest and which is the shortest. So here we can say that the last pencil, that is the red one, that is the longest, तो उस पे हम एक टिक करेंगे, and second pencil, that is the green one, that is the shortest pencil, so we will put a cross there. Okay, then there are 4 balloons, first, second, third, fourth. 4 balloons है, 4 balloons में 2 are round shape and 2 are of longer shape. So here also we can say that the 4th balloon, 4th is the longest one, ठीक है, and third that is yellow one, that is the shortest one. So 4th पे हम क्या करेंगे, टिक करेंगे, and second balloon जो है that is the shortest one, तो उस पे हम cross करेंगे. Okay, so in this manner you can also take few things in your home. घर पे आप कुछ भी चीजें, पेंसिल ले लिया, इरेजर ले लिया, स्केल ले लिया, क्रेयॉन्स है, अलग अलग तरह के कलर्स है, ऐसे कुछ एक चीजें लेकर के you can place them and उसमें से you can find out which is the longest and which is the shortest. Okay, more than 3 objects, 3 से you can take 4 things, you can take 5 things. ठीक है, उसमें घर में आप अलग अलग थोड़े जिन यूटेंसिल्स जिनकी हम लेंथ थोड़ी मेजर करते हैं, तो आप यू कैन टेक स्पून्स ऑफ 3-4 साइज, कुछ सर्विंग स्पून होते हैं, कुछ खाने वाले स्पून होते हैं, छोटे स्पून होते हैं, बड़े स्पून होते हैं,
So you can take spoons of different size and you can place them, and then you can find out which is the longest one and which is the shortest one. Okay children? So I hope this concept of long and short is clear to you now. Long, short. When we compare the length of two things, then we say longer or shorter. And when we take more than three things, जब तीन से ज़्यादा चीज़ों को compare करते हैं, then we find out the maximum. ठीक है? अभी there are certain things इसको क्या हमें measure करना ज़रूरी होता है. अभी जैसे length of room, 3 rooms है, which is the longest room. So then you have to measure the length of the room. कोई ground है, उसकी length measure करनी, which is the longest ground. या road है, जैसे journey होती है, वाराणसी to Delhi is 795 kilometers, वाराणसी to Lucknow is 400 something. Whatever it is, जैसे जिसको कि हम compare, जो हम बगैर compare किए नहीं बता सकते. Okay children? So I hope this is clear to you now. In the next class, we will talk about the width of something. किसी चीज की चौड़ाई, width or breadth. Okay? So that is all for the day children. Thank you so much for watching the video. And goodbye and have a good day.